जय हिंद एस्पिरेंट्स। मैं रूबी ठाकुर स्वागत करती हूँ आप सबका एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल पर। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूँ एक और नए करंट टॉपिक पर। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक नासा का नया एक और मिशन जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई। तो आज के हम वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि क्या है ये मिशन नासा का नया जो कि है ड्रैगन फ्लाई और इसके सारे फीचर्स। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो आज मैं आपसे बात करने आई हूँ नासा के मिशन के बारे में जिसका नाम है ड्रैगन फ्लाई, जो टारगेट कर रहा है हमारा सैटर्न के मून टाइटन को। तो ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि नासा ने अपना जो इनका पहला रोटर था ड्रैगन फ्लाई उसको अभी हाल ही में टेस्ट किया है। सो आज हम जानेंगे पूरा का पूरा कि ये ड्रैगन फ्लाई मिशन क्या है और नासा क्यों इंटरेस्टेड है टाइटन के बारे में जानने के लिए। तो बात करें तो नासा ने जो अभी हाल ही में ये जो रोटर डिजाइन किया दैट इज अ न्यूक्लियर पावर्ड लैंडर फॉर एक्सप्लोरिंग द टाइटन सैटर्न्स लार्जेस्ट मून। बट जब वो चाहते हैं कि इससे पहले, क्योंकि हम सब जानते हैं किसी भी मिशन से पहले टेस्टिंग बहुत जरूरी है, तो यही टेस्टिंग जो अभी हाल ही में हो रही है दैट इज इन फिजिक्स लैबोरेटरी दैट इज लॉरेल मैरीलैंड। वहां पे ये टेस्ट कंडक्ट किया गया ताकि जो ये फाइनली जो ड्रैगन फ्लाई रोटर है जब ये टाइटन पे जाएगा उसके एटमॉस्फेयर के हिसाब से आर्टिफिशियल वो चीजें क्रिएट करके इसे टेस्ट किया जा रहा है। तो बात करते हैं मिशन ड्रैगन फ्लाई की हम बिल्कुल डिटेल में। तो नासा is testing their dragonfly rotorcraft to ensure its work as intended on the Saturn's moon Titan. एंड दिस जो ये पर्टिकुलरली ये ड्रैगन फ्लाई जो मिशन है ये नासा का सिर्फ एक पहला ऐसा मिशन है जो कि किसी दूसरे ग्रह के सरफेस ऑफ अनदर ओशियन पर ये जा रहा है एंड टू इन्वेस्टिगेट पर्टिकुलरली वही कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री हमारे जो टाइटन मून की केमिस्ट्री है उसके बारे में वो जानना चाहते हैं। तो देखा जाए तो इन्होंने बेसिकली जो ड्रैगन फ्लाई है वो इस हिसाब से बनाया है कि वो अलग अलग लोकेशंस पे जाके एक हॉप करके जा सकता है एंड ताकि वो मल्टीपल लोकेशंस की स्टडी हमें दे सके, साइंटिस्ट को उससे मिल सके। वन रोटर इज स्टैक्ड ऑन द अनदर, जिससे क्या है जो हमारा टाइटन का जो एटमॉस्फेयर है बेसिकली नाइट्रोजन रिच एटमॉस्फेयर है। तो इस हिसाब से क्राफ्ट बनाया गया है कि इस एटमॉस्फेयर को भी आराम से वो पार कर सके। तो ये जो मिशन भेजने की बात की जा रही है, ये जो मिशन हमारा ड्रैगन फ्लाई है ये करीब जाएगा 2027 के अराउंड। और जो माना जा रहा है कि अगर सब कुछ सही रहा तो 2030 तक ये टाइटन पर भी पहुंच जाएगा। तो जानते हैं कि टाइटन में एटमॉस्फेयर में ऐसा है क्या कि जो नासा इस टाइम पे या जो हमारे साइंटिस्ट है वो इतना इंटरेस्टेड है इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के बारे में जानने के लिए। तो जब हम टाइटन की बात करते हैं तो हमें वहां पर दो तरह की बायोकेमिस्ट्रीज देखने के लिए मिलती हैं। तो पहली बात तो ये कि जो हमारे पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा थिक एटमॉस्फेयर अगर किसी मून पर मिलता है तो वो हमारा इकलौता टाइटन ही ऐसा मून है ना? यहाँ पर हमें वाटर की जगह मिलते हैं हाइड्रोकार्बन के सीज एज वेल एज रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक्स मेड अप ऑफ मीथेन एंड इथेन के बनाए गए हमें सीज दिखते हैं। एटमॉस्फेयर जो है वहां का रिच है केमिकली एक्टिव कार्बन कंपाउंड्स के अंदर। तो इससे अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि जो टाइटन का एटमॉस्फेयर है वो हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ बायोकेमिस्ट्री जो ऑर्गेनिजम्स को है वो सपोर्ट कर सकता है, जिसमें वो सॉल्वेंट जो हाइड्रोकार्बन है सॉल्वेंट है वो यूज कर सकते हैं वाटर की जगह, प्लस हाइड्रोजन ब्रीथ कर सकते हैं ऑक्सीजन की जगह एंड यूज एसिटाइलिन इंस्टेड ऑफ ग्लूकोज एज अ पावर सोर्स प्रोड्यूसिंग मीथेन इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक नए तरह के ऑर्गेनिज्म जो इस पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर में सस्टेन कर सकते हैं। तो एक तो जाना हमने इस तरह का एटमॉस्फेयर जिसके अंदर हाइड्रोकार्बन की सीज है, प्लस हमारे पास मीथेन और इथेन इसमें है एंड हम एसिटिलाइन की बात करें, लेकिन वहीं दूसरी तरफ माना यह जा रहा है कि टाइटन के सब सरफेस में लिक्विड वाटर ओशियन भी था। एंड माना जा रहा है कि कुछ साल पहले या किसी हिस्ट्री में जो ये हमारा सब सरफेस लिक्विड वाटर ओशियन था ये भी हाइड्रोकार्बन के कांटेक्ट में आया होगा। एंड जो हमारे साइंटिस्ट का मानना है उनका कहना यह है कि किसी टाइम पे हो सकता है यहाँ पर भी कार्बन बेस्ड लाइफ फॉर्म हमें देखने को मिली होगी, जो नॉर्मली जो अर्थ में हम लाइफ फॉर्म देखते हैं जिन्होंने ऑक्सीजन ब्रीथ किया होगा, कार्बन डाइऑक्साइड उन्होंने एक्सेल की होगी, इस तरह के ऑर्गेनिजम्स भी वहां पे हुआ करते होंगे। तो ये दो तरह की बायोकेमिस्ट्रीज जो बेसिकली हम टाइटन के एटमॉस्फेयर में जानते हैं या जो साइंटिस्ट को अभी लगता है, बाकी जो ड्रैगन फ्लाई मिशन जब जाएगा उसके बाद हमें सारे डिटेल्स रिजल्ट जो मिलेंगे। प्लस नासा का कहना है कि हम 2027
में बेसिकली इसे लॉन्च करेंगे, और अगर सब कुछ सही रहा तो अराउंड 2030-2024 तक ये मिशन हमारा वहां पहुंच भी जाएगा। और बात की जाए तो विद ड्रैगन फ्लाई वी आर टर्निंग साइंस फिक्शन इनटू अ एक्सप्लोरेशन फैक्ट। The mission is coming together piece by piece, and we are excited for every next step towards sending this revolutionary rotorcraft across the skies and the surface of Titan. तो मिशन ड्रैगन फ्लाई जो कि अभी हाल ही में बात चल रही है, इसके ऊपर साइंटिस्ट ने अपनी टेस्टिंग भी शुरू कर दी है, जो कि सैटर्न के टाइटन मून को ये फोकस कर रहा है, टारगेट कर रहा है। इसके एटमॉस्फेयर के बारे में जितना साइंटिस्ट आज तक जान पाए हैं, बट हो सकता है कि आने वाले कल में जब ये मिशन ड्रैगन फ्लाई हमारा सक्सेसफुल हो जाए, उसके बाद हमें कुछ और नए फैक्ट्स भी जानने के लिए जरूर मिले। सो जब भी ऐसा कुछ अपडेट आएगा वी विल बैक टू यू अगेन। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन कोर्सेज। तो एसएसबी क्रैक एग्जाम कैरी कराता है आपको। एसएसबी इंटरव्यू के ऑनलाइन हर महीने हमारे बैचेस बैठते हैं, आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुछ कोर्सेज जो कि डिफेंस एग्जाम के रिलेटेड है। आप किसी भी डिफेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए, सीडीएस, एफकेट, आप इनमें एनरोल कर सकते हैं। जब आप एनरोल करें उस टाइम पर डिस्काउंट कोड जो कि है वॉरियर 10, ये जरूर अप्लाई करें। जैसे आप इस कोड को अप्लाई करेंगे आपको मिलेगा 10% का ऑफ। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकेट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।